अरे दिव्या, फिर से सीढ़ियों पे बैठी है। जरा नीचे भी देखा कर। कब तक तन्हा बैठेगी? और कब तक तू हर सुबह बालकनी से टोकता रहेगा, जब तक तू मुस्कुराकर जवाब देना नहीं सीख जाती? ओह प्लीज, अब तुम मुझे सिखाओगे मुस्कुराना? तुझे तो याद ही नहीं होगा, पर एक ज़माना था जब तुम मुझ पर हंसती नहीं, हंसाती थी। कौन हो तुम? अरे, मैं ही तो हूँ, आरव। वो पीछे वाली गली का लड़का। वो पल, वो आवाज, वो नाम। कुछ ऐसा था जैसे समय थम सा गया हो। दिव्या की आंखें चौड़ी हो गईं, सांस जैसे गले में अटक गई। आरव, हाँ, वही जो तूने बचपन में हमेशा चश्मिश, शरारती, पिछलगू और न जाने क्या क्या कहा था। दिव्या को लगा जैसे जमीन उसके पाँव के नीचे से खिसक गई हो। आरव शर्मा, वही लड़का जो बचपन में उसकी गली में रहता था, जो हर समय किसी ना किसी नाटक में शामिल रहता, जिसकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती और जिसे दिव्या ने कभी सीरियसली नहीं लिया। आज उसी का नाम एक मशहूर लेखक की किताबों पर छपा था। तू लेखक बन गया। हाँ, और तू अब भी छत पर बैठी अकेले चाय पी रही है। कुछ नहीं बदला ना? काफी कुछ बदला है। लोग बदल जाते हैं, कहानियां भी, पर यादें नहीं। तुझे देखकर सब फिर से ताजा हो गया। हो कुछ दिन बाद गली में बातें फैल गईं। पीछे वाली गली का लड़का वापस आया है। अब तो दिल्ली में नाम कमाया है। सुना है किताबें लिखता है। दिव्या से कुछ तो कनेक्शन है। दिव्या को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था, या शायद पड़ता था, पर वो मानना नहीं चाहती थी। तू अब भी वही पुराने वाले रंगों से पेंट करती है। अब रंगों से रिश्ता बचा ही कहा है। बस वक्त काटने के लिए कुछ ब्रश उठा लेती हूँ। तेरे ब्रश के नीचे जो रंग हैं, उनमें कहानियां हैं, पर तू उन्हें जज्ब कर गई। क्या तू भी अब लेखक बनने के बाद फिलॉसफी बांटता है? नहीं, सिर्फ वो बातें जो तेरे बिना अधूरी थीं। एक शाम, छत पर, सूरज ढल रहा था। हवा में पुरानी यादों की खुशबू घुली थी। याद है, तू मुझे पतंग उड़ाना सिखाती थी, और तू हर बार डोर उलझा देता था। अब भी वैसा ही हूँ, उलझनों वाला, पर तेरे सामने सब आसान लगने लगता है। आरव, तू बदल गया है। हाँ, पर कुछ हिस्सा वही पुराना भी है, जो अब भी हर सुबह यही सोचता है कि क्या तू छत पर मिलेगी। फ्लैशबैक बचपन। आरव, तू मेरी डोल को क्यों छू रहा था? क्योंकि वो रो रही थी। उसे गले लगाना था। तू कभी नहीं सुधरेगा, पर तू कभी दूर भी तो नहीं जाती। वर्तमान। कभी सोचा नहीं था तू लौटेगा। कभी सोचा नहीं था तू वहीं होगी जहां छोड़ा था। मतलब अधूरी। एक दिन आरव की किताब की लॉन्चिंग। मेरी अगली किताब का नाम है उस गली की लड़की। स्टेज पर ताली बज रही थी, कैमरे चमक रहे थे, पर उसकी नजर सिर्फ एक चेहरा तलाश रही थी। छत वाली लड़की, जो शायद अब उसकी कहानी बन चुकी थी। रात को मैसेज आया। कहानी अच्छी थी, पर अंत अधूरा था। कुछ अंत अधूरे ही बेहतर होते हैं। काश तू इस बात को जानती, या शायद मैं जानती हूँ, पर डरती हूँ। तो क्या अब भी डर रहेगी? दिव्या खिड़की से बाहर देख रही थी, उसी गली की ओर जहां से एक कहानी दोबारा चल पड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं क्यों, पर अब तेरा नाम सुनते ही दिल धड़कने लगता है। तू सच में आ गया। कहाँ? उस जगह जहां मैं तुझे कभी देखने की हिम्मत नहीं कर पाई, मेरे दिल में। दिव्या, क्या तू भी अब महसूस करती है जो मैं बरसों से लिखता आया हूँ? तेरी हर किताब में एक लड़की होती थी, जो कभी हंसती थी, कभी रोती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था वो मैं हो सकती हूँ। तू ही थी।
हमेशा से। छत पर एक रात, चांदनी के नीचे। कभी कभी लगता है तू मेरा अधूरा सपना नहीं, अधूरी सच्चाई है, और तुझे पूरा करना तेरा काम नहीं, मेरा हक है। पर आरव, मैं अब वो लड़की नहीं हूं जो पतंग उड़ाती थी और हर हार पे हंस देती थी। अब हार से डर लगता है। तू नहीं बदली दिव्या, बस तेरे आसपास की दुनिया थोड़ी सख्त हो गई है। और तू कैसे इतना हल्का रह गया? क्योंकि मैंने तेरे हिस्से का भी प्यार सहेज कर रखा था। एक दिन दिव्या की माँ के साथ। आरव बेटा, सुना है बहुत नाम कमाया है तू। अब शादी का सोच रहा है या बस कहानियां ही लिखेगा? मौका मिले तो कहानी में ही दुल्हन ले आऊं। और वो दुल्हन हमारी दिव्या क्यों ना हो? दिव्या की चाय अचानक ठंडी लगने लगी। उसने नजरें झुका लीं। बेटा, अगर उसे मंजूर हो तो मुझे क्या एतराज। कुछ दिन बाद दिव्या और आरव अकेले। तू कुछ नहीं बोलेगी? क्या बोलूं? कि अचानक सबको लगने लगा कि हम एक कहानी के दो किरदार हैं। पर असल जिंदगी में कहानी अधूरी भी तो रह जाती है ना? या फिर वो कहानी फिर से लिखी जा सकती है, बस इस बार अंत बदलना होगा। मैं नहीं जानती आरव, मुझे अब भी डर लगता है। तू चला जाएगा, फिर से किसी किताब में खो जाएगा, और मैं बस तेरी एक याद बन जाऊंगी। तो क्या मैं रुक जाऊं, तुझसे कहे बिना कि मैं अब तुझसे दूर नहीं जाना चाहता? आरव की अगली किताब, प्री लॉन्च इवेंट। इस बार की कहानी अधूरी नहीं है, क्योंकि इसका आखिरी पन्ना उस लड़की ने लिखा है जिसकी चुप्पी ही उसकी सबसे गहरी बात होती है। बैकस्टेज पर दिव्या खड़ी थी, हाथ में वो स्केच जो उसने आरव के लिए बनाया था। उसकी किताब के कवर पर, बाद की रात बारिश में छत पर। तू भीग जाएगी, नीचे चल, आज भीगने का मन है। पहली बार किसी एहसास में पूरी तरह भीगने का। क्या तू अब भी डरती है? डरती हूं, पर शायद अब डर के साथ चलना सीख लिया है। तो चल, साथ चलते हैं, बिना छतरी, बिना नकाब। अंतिम दृश्य बरसों बाद, एक स्कूल में। बच्चों, आज हमारे साथ एक लेखक आए हैं जो अपनी सबसे पर्सनल कहानी सुनाएंगे। पर उससे पहले मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाना चाहता हूँ जिसने मुझे कहानी कहना सिखाया। दिव्या मुस्कराती है। अब वो डरती नहीं, अब वो किसी कहानी की प्रेरणा नहीं, उसका हिस्सा है। तू अब भी मुझे चश्मिश कहती है। हाँ, पर अब मैं उस चश्मे के पीछे की आंखों में खुद को देखती हूँ। और तू, अब भी तुझे पीछे वाली गली का लड़का ही समझती हूँ। पर अब वो गली मेरे दिल की है।